हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो आज मैं आप सबके लिए हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये हमारी 5th क्लास है। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देख लें। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वर एस्टैब्लिश इन 1857। ऑप्शन 1 है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ऑप्शन सेकंड है बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली। ऑप्शन थर्ड है दिल्ली, बॉम्बे एंड कोलकाता। ऑप्शन 4 है मद्रास, कोलकाता एंड दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL एंड ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आर। ऑप्शन ए टू इम्प्रूव access to higher education. Option B to provide opportunities for lifelong learning. Option C to increase gross enrollment ratio यानी GER. और ऑप्शन डी टू मेक एजुकेशन इनोवेटिव। और ऑप्शन ई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही है। फर्स्ट है ABD ओनली, सेकंड है BCE ओनली, थर्ड है ABC ओनली और फोर्थ है AECD ओनली। तो इसका सही आंसर है थर्ड ABC ओनली, यानी टू इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और टू इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ये क्या, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं किसके, ODL के, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ये 3, और ये 2 ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया वॉज हेडेड बाई। फर्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड है राधा कृष्णन, थर्ड है जाकिर हुसैन और फोर्थ है DS कोठारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड राधा कृष्णन। फर्स्ट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में थे हमारे इंडिया के, तो वो कौन से थे, राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ DTH चैनल्स डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 बेसिस। फर्स्ट है मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सेकंड है स्वयं, थर्ड है स्वयं प्रभा, फोर्थ है ज्ञान दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या है, स्वयं प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। ऑप्शन ए है टू एजुकेट एवरी सिटीज़न, बी है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सी है टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंट्री, डी है टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें चूज़ करना है कि कौन सा सही है, कौन से हमारे हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फर्स्ट है A एंड C ओनली, सेकंड है B एंड C ओनली, थर्ड है C और D ओनली और फोर्थ है B एंड D ओनली। तो इसका सही आंसर है फोर्थ B एंड D ओनली, यानी कि टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ये हमारे हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, और टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग ये हमारे हायर एजुकेशन का जो क्या है ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ऑप्शन फर्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड है UGC चेयरमैन, थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है थर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, हमारे विजिटर होता है हमारी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, कौन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा की बकेट। मतलब जो स्वयं प्रभा की बकेट है उसमें कितने चैनल्स होते हैं। पहले तो हमारे कितने होते थे, 32।
मगर अब कितने हो गए हैं 34, तो इसका सही आंसर क्या होगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यूजीसी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सीबीसीएस फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज। फर्स्ट है, इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट परसेंटेज बेस्ड इवेल्युएशन rigorously. Second, it has to prepare uniform syllabus throughout the country. Third, there is a need to allow the flexibility so that students can choose course of their interest. और fourth है transparency and uniformity in evaluation. तो इसका सही आंसर है थर्ड, देयर इज़ अ नीड टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी। अलाउ किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी को, और जो स्टूडेंट हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। जो यूजीसी है वो इस्टेब्लिश हुआ था किसके रिकमेंडेशन से? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है एस राधाकृष्णन, थर्ड है मुदालियर कमीशन, फोर्थ है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। जो हमारा यूजीसी है वो इस्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी एजुकेशन के रिकमेंडेशन से। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजीसी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑप्शन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेकेंड है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स, थर्ड है मॉड्यूल ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट यूजी लेवल, फोर्थ है रेगुलेशन फॉर एमफिल एंड पीएचडी कोर्स वर्क। तो इसका सही आंसर क्या है? मॉड्यूल ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट यूजी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी, सेकंड है अफोर्डेबिलिटी इक्वालिटी एंड क्वालिटी, थर्ड है इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, फोर्थ है क्वालिटी कैरियर एंड स्किल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी। तो जो स्वयं है हमारा उसका एम क्या है अचीव करना? हमें इक्विटी करनी है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और क्या है? एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज। फर्स्ट है हमारा मिथिला, सेकंड ऑप्शन है नालंदा, थर्ड है तक्षशिला, और फोर्थ क्या है? विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला के बाद आई थी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियरिंग कोर्स टू बी लॉन्च्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म। फर्स्ट है AICTE, सेकंड है NCERT, थर्ड है NPTEL, और फोर्थ है UGC। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NCERT का है नेशनल काउंसिल ऑफ
एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये AICTE का है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। NCERT का है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब इसको मैं हटा देती हूँ, दूसरे भी लिखने हैं। NPTEL का क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। और UGC का क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू NIRF। कौन सा ऐसा है, हम इन चारों में कौन सा ऐसा है जो हमारे NIRF की रैंकिंग के पैरामीटर में नहीं आता है? फर्स्ट है कैंपस प्लेसमेंट, सेकंड है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, थर्ड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और फोर्थ है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कैंपस प्लेसमेंट जो है वो हमारी NIRF की रैंकिंग के पैरामीटर में नहीं आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट MOOC ऑफर्ड इन 2008 बाय स्टेफन डाउन्स एंड जॉर्ज साइमंस वॉज। फर्स्ट है कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, सेकेंड है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड है मॉडल्स फॉर टीचिंग, एंड फोर्थ है राइजोमैटिक लर्निंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।